इस वीडियो में हम एजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम की सीरीज़ में ये चौथी वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन इन आई बटन, तो वो वीडियो भी आप देख लें फॉर दी NTS गेट प्रिपरेशन, NAT प्रिपरेशन, HAT प्रिपरेशन। ये क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का बहुत ही अहम पोर्शन है। ये क्वेश्चन मैंने उठाई है इन NTS गेट बुक से मैंने उठाई है, तो इस क्वेश्चन को आप समझें, कंसेप्ट को क्लियर कर दें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन सेड टू हिज सन, आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 48 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। क्वेश्चन को हम समझते हैं। अ मैन सेड टू हिज सन, एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, आई वॉज 1/3 आया तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे 1/3 एट्सेट्रा ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। अब जब आप पैदा हो गए तो मैं आपकी प्रेजेंट एज का 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज, लाइक यू कैन से 1/3। अगर यहाँ पर ट्वाइस होता तो फिर हम उसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, लेकिन 1/3 है इसलिए ये डिवीजन की बात हो रही है। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज़ 48 ईयर्स, यहाँ पर 48 ईयर्स प्रेजेंट एज गिवन है ऑफ द मैन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको कहा है कि हमने एजम्पशन ज़रूर करनी है एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन में। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी x, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 48 तो गिवन है, लेकिन हमने सन एज मालूम करना है इसलिए हमने एज्यूम कर दिया कि देट वुड बी x। एंड अब यहाँ पर एज ऑफ द सन व्हेन ही वाज बोर्न इज 0, एज ऑफ द मैन एट दैट टाइम वाज 1/3 इन x। 1/3 का मतलब है 1/3 इन x। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो सन का फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको 1/3 का समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल सन एज जो है आज जो है वो है 9 ईयर्स। जब ये पैदा हो गया तो उनके फादर का एज 3 ईयर्स था, सही। 3 × 3 = 9, तो ये एक 1/3 की एग्जांपल है। तो इसी तरह हम आंसर भी ऐसा आ जाएगा जिसको हम मल्टीप्लाई कर दे बाई 3, दैट वुड बी = 48 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन x एंड 0 इज़ द सेम एज 48 एंड 1/3x। अब यहाँ पर आप देख लें, एज द नंबर ऑफ द ईयर्स दैट हैव पास इज़ द सेम फॉर बोथ फादर एंड सन। अब यहाँ पर थर्ड सेंटेंस को आप देखें, ये जब मैं इक्वेशन में लिखूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा कि x - 0 आप करें तो दैट इज़ द एज ऑफ द सन, सेम एज 48 - 1/3x, एज ऑफ द मैन एट दैट टाइम। ओके, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक इक्वेशन बनता है कि 48 - 1/3x इज़ इक्वल टू x - 0। अब यहाँ पर x - 0 इज़ द एज ऑफ द सन इज इक्वल टू 48 से आप 1/3 ऑफ द सन को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें। हम सब्ट्रैक्शन क्यों करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है आई वाज, तो पास्ट की बात हो रही है। सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी पास्ट की बात हो रही हो एज के रिलेटेड क्वेश्चन में तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो हम ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई कर देना है एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 36। अब 36 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नाउ 36 ईयर एगो 36 इज़ द एज ऑफ द सन। तो 36 ईयर पहले ज़रूरी है कि वो डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ होगा उनका सन का। सो द मैन वुड हैव बीन 12 which is 1/3 the person present age of the sun which is 36। 12 के साथ आप 3 को कर ले मल्टीप्लाई which is 36। तो उस टाइम डेट इज़ द फादर का एज जो था वो 12 साल था, विच इज़ इम्पॉसिबल इन रियलिटी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हम कुछ इस तरह कह सकते हैं। ऑल्दो दिस सीम इम्प्रैक्टिकल द आंसर इज़ 36 फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। अब यहाँ पर 36 से 12 के इस तरह आया कि 36 को आप 3 पर डिवाइड कर दें तो दैट वुड बी इज इक्वल टू 12।
तो 12 हमारे पास जो है इज़ द एज ऑफ द फादर व्हेन ही वाज बोर्न एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज़ इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि आप खुद ही कर लें, तो इसलिए मैंने ये आप जो मैंने कर दिया। द सेकंड क्वेश्चन इज़ द एज ऑफ फादर इज़ 3 times that of his son, but 6 years ago the sum of their ages was 45. What is the present age of the son? ये तो बहुत ही आसान है। Assume the father ages if in the son age is s। अब मैंने assumption कर ली। अब f is equal to 3s, ये तो given data है कि father is 3 times that of his son। f is equal to 3s। 6 years ago की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो f से भी कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, -6 इन s से भी कर लो। f -6 प्लस s -6 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एजेस वाज 45, देयर सम एजेस वाज 45। आप सिंप्लीफाई कर दो। अब यहाँ पर f आया है। अब f हमारे पास इक्वेशन 1 में आप देख लें कि f इज इक्वल टू 3s मैंने पुट कर दी एंड देन सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज s इज इक्वल टू 14.25, 14 साल 2 महीने 5 दिन। अब ये हमारे पास जो है आ गया आंसर। इसको एक कंक्लूजन हम देते हैं कि सो नो वी नो दैट द सन इज़ 14.25 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है द एज ऑफ द फादर इज़ 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि 3 टाइम है। 14.25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 42.75। क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को भी आप कुछ इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर फादर एज है, इससे आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पर सन एज आ गया, इसको भी आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ 45 आफ्टर एडिंग दिस। इससे भी आप 6 सब्ट्रैक्ट कर ले विच इज़ 6 ईयर अगो की बात हो रही है। अब इससे भी आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर ले विच इज़ 6 ईयर अगो की बात हो रही है। अब फिर दोनों को ऐड कर दे तो यू विल गेट द आंसर विच इज़ 45। द सम ऑफ देयर एजेस वाज 45। सो हमारे पास जो आंसर आ गया s इज इक्वल टू 14.25 इज़ द एज ऑफ द सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूर टास्क, आपको खुद ही करना पड़ेगा और इसका आंसर आपने फिर कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आपने ठीक किया कि नहीं। अगर आपने ठीक किया हो तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा, अगर ठीक नहीं किया हो तो आई विल सजेस्ट एंड रिप्लाई यू। यहाँ पर क्वेश्चन है अ मैन इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड इज़ हिज सन 6 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस। वहाँ पर समेशन था, यहाँ पर प्रोडक्ट है। बहुत ही आसान है, सिर्फ सम की जगह पर आपने लिखनी है मल्टीप्लिकेशन। वाज 42 420। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, दोनों हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये रेड बटन आपको नीचे अवेलेबल है, उस पर क्लिक कर दें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।